आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए गेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि गेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, क्योंकि कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा है, इसमें बाहर से पेपर आएंगे, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करना है। अब देखिए, हम पाठ 14 क्या है, नव संवत्सर यानी कि नव नया वर्ष। तो इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। नव संवत्सर से तात्पर्य है नए वर्ष का प्रारंभ। यह नव संवत्सर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। वासंती नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है? प्रश्न क्या है, वासंती नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है? तो उत्तर हो जाएगा वासंती नवरात्रि का समापन रामनवमी पर्व पर होता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं? प्रश्न क्या है, चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चैती चांद पर्व भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाते हैं। चैती चांद पर्व किसके रूप में? भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कैसा प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। विक्रम संवत की प्रथम तिथि से कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं, लिखिए। देखिए, जो विक्रम संवत है इसकी प्रथम तिथि से कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं, ये पूछा है आपको। तो आप बता सकते हैं इसका उत्तर कि विक्रम संवत की प्रथम तिथि जो है किसे कहते हैं? तो विक्रम संवत की प्रथम तिथि को गुड़ी पड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रम संवत की प्रथम तिथि को गुड़ी पड़वा कहते हैं। इस दिन से भारतीय नव वर्ष का प्रारंभ होता है। इस दिन से क्या होता है, भारतीय यानी भारत में नव वर्ष का प्रारंभ होता है। प्रजापति ब्रह्मा ने इसी तिथि को सृष्टि का सृजन किया। भगवान विष्णु ने भी इसी तिथि को मत्स्यावतार के रूप में अवतार लिया था। तो विक्रम संवत की प्रथम तिथि के बारे में हमने यहाँ उत्तर बता दिए और इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं। देखिए, विक्रम संवत की प्रथम तिथि को गुड़ी पड़वा कहते हैं। इस दिन से भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है। इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी कहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने इसी तिथि को सृष्टि का सृजन किया। भगवान विष्णु ने भी इसी तिथि को मत्स्य अवतार के रूप में अवतार लिया था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि सतयुग का भी प्रारंभ इसी तिथि को हुआ है। इसी प्रतिपदा के दिन भगवान श्री रामचंद्र ने किष्किंधा के राजा बलि का वध किया और उसके स्वेच्छाचारी राज्य का अंत किया। बाली वध के बाद प्रजा ने पताकाएं बनाई, उन्हें फहराया गया और उत्सव मनाया गया। झंडियों को गुड़ी पर्व कहते हैं। इसीलिए इस तिथि को गुड़ी पड़वा कहते हैं। इस तरह से इस तिथि पे अनेक प्रसंग जुड़े हुए हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 है, प्रकृति के श्रृंगार से नव संवत्सर का क्या संबंध है? चैत्र माह में बसंत ऋतु का आगमन होता है। चैत्र माह में क्या होता है? बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना नव श्रृंगार करती है। पेड़ अपने पुराने पत्ते गिराकर नए पत्ते धारण करते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से प्रारंभ होता है? प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से प्रारंभ होता है? तो इसका उत्तर आप पंक्ति 13 और 16 में भी देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक में। तो देखिए इसका उत्तर, उत्तर भारत में विक्रम संवत का आरंभ चैत्र प्रतिपदा से होता है। इसे चैत्राद्रि कहते हैं। जबकि दक्षिण भारत में नव वर्ष का आरंभ कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माना जाता है, जिसे कार्तिक उगादि कहते हैं। एक तो कारण ये भी हो गया। दूसरा ये भी बता सकते हैं आप कि उत्तर भारत में माह का आरंभ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से तथा अंत पूर्णिमा से होता है। इसके विपरीत दक्षिण भारत में माह का आरंभ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और अंत अमावस्या से होता है। इसे पूर्णिमांत और अमांत कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके 2 प्रकार के आंसर लिख सकते हैं। एक आंसर हमने यहाँ बता चुके हैं। आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? नव संवत्सर के विषय में अपने विचार 8 या 10 वाक्यों में लिखिए।
तो देखिए इसका उत्तर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर प्रारंभ होता है। इस तिथि से और भी कई लोक परंपराएं, पौराणिक कथाएं और विश्वास जुड़े हैं। इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। इसी दिन से भारतीय नव वर्ष का आरंभ होता है। नव संवत्सर से तात्पर्य है नए वर्ष का आरंभ। यह नव संवत्सर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका मूल्यांकन 11 आता है। मूल्यांकन 11 क्या है, देखिए इसमें प्रश्न नंबर 8 देखते हैं इसका। नैतिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश अलग अलग कीजिए। देखिए नैतिक का हम इसका वो उच्छेद करते हैं तो नीति धन एक क्या बन गया, नैतिक। इसमें मूल शब्द क्या हो गया, नीति, और प्रत्यय क्या हो गया, एक। तो इस प्रकार आपका नैतिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय शब्द को अलग अलग करके हमने आपको बताया। इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः कितनी बार और कब कब तक मनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः 2 बार मनाए जाते हैं, वासंती नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। वासंती नवरात्रि का समापन रामनवमी और शारदीय नवरात्रि का समापन दशहरा पर्व पर होता है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। नव संवत के बारे में 5 नए प्रश्नों का स्वयं निर्माण करें। ये बच्चों के लिए है कि जो नव संवत है, नए वर्ष के लिए 5 प्रश्नों का स्वयं को निर्माण करना है। देखिए हमने यहाँ अपने आधार पर निर्माण करके बताएं। पहला प्रश्न है नव संवत्सर से क्या तात्पर्य है, तो नव संवत्सर से तात्पर्य क्या है, नए वर्ष का प्रारंभ। फिर नव संवत्सर किस माह से शुरू होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चैत्र माह से। 2 संवत्सरों के नाम क्या थे, तो हेमलम और विमलम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बना के बताएं। भारतीय संवत का आरंभ होता है तो कब होता है, गुड़ी पड़वा से। संवत्सर का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद और अर्थवेद में मिलता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर जो 10 था, इसमें आपको स्वयं इससे संबंधित 5 प्रश्न बनाना है। तो हमने यहाँ पे 5 प्रश्न बना के आपको बता दिए, आप अपने आधार पे बना सकते हैं। इस प्रकार ये आपका मूल्यांकन 11 और पार्ट कौन सा था, आपका पार्ट का नाम 14 कंप्लीट होता है। इसके प्रश्नोत्तरी बताए। यदि ये प्रश्नोत्तरी आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।